चलिए, वेलकम डियर चिल्ड्रन। आज की क्लास में अपन करेंगे जो क्लास 10th के आईएमपी क्वेश्चन है इंग्लिश के। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूरा। और यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस क्लास को कंप्लीट करिए, है ना। उसमें अपन ने 1 to 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। अब 25 के बाद के प्रश्न अपन इसमें क्वेश्चन को और आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 है, यू कैन सी, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर है? तो आंसर देखिए, मिस्टर किसिंग वॉज नॉट ए स्ट्रिक्ट टीचर। जो मिस्टर किसिंग है वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। इन फैक्ट शायद ही वॉज ए जोवियल काइंड ऑफ टीचर। वो मतलब एक जोवियल, मतलब जो बोल सकते हैं अपन जो मजाकी टीचर है ना। ही वॉज इंटरेस्टेड मोर, और उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी मोर डेट स्टूडेंट शुड बी टॉट प्रैक्टिकली, के जो विद्यार्थी है उनको एक प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्टैल्जिक अबाउट। जो भैया जो गोवा में जो नोस्टैल्जिक है अपने जो एल्डर्स है वो नोस्टैल्जिक क्यों थे? तो देखिए, दे आर नोस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज एंड दे आर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। भाई वो नोस्टैल्जिक मतलब उदासीन। उदासीन का मतलब ऐसा नहीं कि वो सैड हो गए या दुखी हो गए, नहीं। उसका मतलब होता है वो किन चीज़ों, ऐसी कुछ बातें जो भूतकाल में मतलब छूट चुकी है उनको याद करके वो उदास थे। तो दे आर नोस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज, पुर्तगालियों के लेकर उदासीन थे। दे आर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड के जो रोटियां हैं उनको लेकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में ब्रेड बनाना आज भी क्या लोकप्रिय है क्या? और हाउ डू नाउ, और आप ये बात कैसे जानते हैं? तो देखिए, यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। भाई ब्रेड बनाना जो गोवा में है आज भी पॉपुलर है, बिकॉज क्योंकि द राइटर सेज, क्योंकि लेखक कहता है कि द फायर इन द फर्नेस, जो फायर है, जो आग है, फर्नेस में होता है बेटा भट्टी, भट्टी में जो आग है, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो आग है ना वो आज भी बुझी नहीं है, आज भी वो आगे जो आग है वो जल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। तो भाई बेकर को गोवा में किस नाम से बुलाते हैं? तो देखिए, द बेकर इज़ कॉल्ड पेडर इन गोवा। क्या बुलाते हैं उनको? पेडर। तो ये बस एक वर्ड याद रखना है और आंसर आपको पूरा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्तुगीज डे। जो बेकर है वो पोर्तुगीज दिनों में क्या पहनते थे? तो देखिए, दे वोर ए पेसुलर ड्रेस, है ना, मतलब वो एक परंपरागत तौर पर एक पेसुलर ड्रेस पहनते थे जिसको हम बोलते थे कबाई। क्या बोलते बेटा? कबाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे पूछा है कि जो बेकर थे वो अपना जो मंथली अकाउंट, मतलब जो बोलते हैं ना अपने मासिक लेन देन, है ना, खाता, वो कहाँ पर रिकॉर्ड करके कहाँ पर रखते थे? लेखा जोखा कहाँ पर रखते थे? देखिए, दे रिकॉर्डेड द मंथली अकाउंट्स, वो अपना लेखा जोखा ऑन सम वॉल, कहाँ पर लिखते थे बेटा? दीवालों पर लिख देते थे। किस पर? दीवालों पर। वॉल में सोते दीवाल, विथ ए पेंसिल, काय से लिखते थे? पेंसिल से दीवालों पर लिख देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक हैप्पीनेस मीन्स। भाई जो जैक फ्रूट है वो लाइक हैप्पीनेस मीन्स, मतलब वो जो दिखाई देता है, इससे क्या अर्थ होता है? तो इट मीन्स फैट एंड प्लम्पी। तो इसका अर्थ होता है जो जैक फ्रूट होता है, आपने कटहल देखा होगा, ऊपर से जो वहाँ पे जहाँ पर उसकी रूट्स होती है, जड़ें, वहाँ से थोड़ा पतला होता है और नीचे मोटा होता है। फैट मीन्स मोटा, प्लम्पी मतलब पतला, लाइक ए जैक फ्रूट्स, जैसे कि कटहल रहता है उस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग। भाई जो कुर्ग है ये एक प्लेस है, तो कुर्ग कहाँ है? तो देखिए, इट इज सिचुएटेड मिडवे, यहाँ बेटा स्थित है मिडवे, कहाँ पर? बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। जो मंगलोर है और मैसूर के बीच में ये मध्य में स्थित है। कौन? कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। जो कुर्ग है उसकी मुख्य फसल क्या बेटा? क्रॉप में होता है फसल। तो देखिए कॉफ़ी, बस आपको इतना से लिखना है, कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ठीक है। उसकी मुख्य फसल है आपके कॉफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल डिसेंट। भाई यहाँ पे पूछा है कि क्या कहानी है, व्हाट इज़ द स्टोरी, क्या कहानी है अबाउट कोडाऊ पीपल। जो कोडाऊ जो लोग हैं, जो वंशज है, उनके बारे में क्या कहानी है? तो देखिए, द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल डिसेंट सेस
ऐसा कहा जाता है कि डेड एन आर्मी अलेक्जेंडर, भाई किसकी आर्मी, जो सिकंदर महान था उसकी जो सेना थी वो सेटल देयर, वो वहाँ पर सेटल हो गई थी, ठीक है ना, जहाँ पर वो ये वॉर के लिए गए थे वहाँ पर वो सेटल हो गए, एंड दे कुड नॉट गो, और वो वहाँ नहीं गए थे, है ना, वहाँ से वापस नहीं आ पाए थे, और दे मैरिड द लोकल एंड सेटल परमानेंटली, और उन्होंने क्या करा, जो वहीं पर वो ठहर गए थे, सेटल हो गए थे, तो वहीं पे जो महिला वगैरह थे उनसे शादी वगैरह उन्होंने मैरिज कर लिया और वहीं पर सेटल हो गए परमानेंटली, है ना, स्थायी रूप से। तो ये इतिहास है कोडागु पीपल का। यू कैन सर्च ऑन गूगल, है ना, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, भाई जो राजवीर है वो बहुत एक्साइटेड क्यों था, बहुत उत्तेजित क्यों था टी गार्डन को देखकर, चाय के बगीचे को देखकर। तो आंसर देखिए इसका, राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, वो टी गार्डन को देखकर एक्साइटेड था, बिकॉज क्योंकि आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ही हैड नेवर सीन, भाई उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था ए टी गार्डन बिफोर, है ना, इससे पहले उसने टी गार्डन चाय के बगीचे को कभी नहीं देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक्स केमुस फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर, यहाँ पर पूछा है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, जैसे साइंटिस्ट वगैरह करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, ऐसा। तो व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट सोचा, केमुस फर्ना भैया एक प्लेस है, क्या बेटा, एक प्लेस है, वुड बी सूटेबल, कि केमुस फर्ना जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ठीक जगह रहेगी, उचित स्थान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर, केमुस फर्ना वुड बी सूटेबल फॉर कीपिंग एन ओटर, जो केमुस फर्ना है बेटा वो मतलब उचित स्थान रहेगा काय के लिए, कीपिंग, कीप मीन्स होता है बेटा रखना, एन ओटर, ओटर मीन्स होता है उद्बिलाव, है ना, एक ओटर को रखने के लिए केमुस फर्ना सूटेबल मतलब एक ठीक स्थान रहेगा। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण है क्योंकि इट वाज, जो केमुस फर्ना है बेटा, इट वाज रिंग्ड बाय वाटर, ये जो केमुस फर्ना है ना वो पूरा चारों ओर से रिंग्ड है, मतलब घिरा हुआ, कैसे घिरा हुआ बेटा, पानी, उसके चारों ओर पानी पानी है, एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, कुछ ही दूरी पर पानी पानी है। और जो ओटर जो प्रजाति है एनिमल्स है वो लिव मेनली इन वाटर, वो कहाँ रहता है बेटा, पानी के अंदर रहता है मुख्य रूप से, इसलिए केमुस फर्ना ठीक स्थान है। अगला देखिए, वाई वाज द ओटर नेम मैक्सवेल ओटर, जो ओटर है हमारा उसका नेम मैक्सवेल ओटर क्यों हुआ, तो देखते हैं अपन, द ओटर जो उद्बिलाव था वाज नेम मैक्सवेल ओटर, उसका नाम मैक्सवेल के नाम पे ही रखा गया था, क्यों, इट वाज प्रीवियसली अननोन टू साइंस, क्योंकि ये जो ओटर था इससे पहले जो साइंस की साइंस इससे अननोन था, मतलब साइंस इस प्रजाति के बारे में जानता नहीं था, और इट वॉज मेड ए पेट मैक्सवेल हिमसेल्फ, और एक कारण ये भी था कि इस ओटर को भाई किसने पाला था, मैक्सवेल ने, तो इसलिए इसका नेम जो था मैक्सवेल ओटर कर दिया, ठीक है, रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, जो मिज है ना, उसने क्या किया बॉक्स का, बक्से का क्या किया उसने, तो देखिए मिज हैड टॉर्न, टीयर मिस होता है तोड़ना फाड़ना, टॉर्न द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स एस्केप, है ना, और उसको लाइनिंग को फाड़ कर वो एस्केप बाहर निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, जो मिज है उसने किस गेम का आविष्कार किया, ठीक है ना, तो देखिए मिज हैड इन्वेंटेड ए गेम, उसने गेम का आविष्कार किया जिसका नाम था पिंग पोंग बॉल, क्या नाम था, पिंग पोंग बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ओटर बिलोंग टू, तो भाई जो ग्रुप्स पूछा यहाँ पर एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स है ओटर है वो किस ग्रुप के किस समुदाय से बिलोंग करता है, तो ओटर्स बिलोंग टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ओटर जो है हमारा भाई बिलोंग करता है एक स्मॉल ग्रुप, मतलब एक छोटे समूह से एनिमल्स के, जिसको अपन बोलते हैं मस्टेलिनेस, मस्टेलिनेस मीन्स होता है रुएदार, क्या होता है, जैसे आपने वो नेवला देखा होगा मंगूस, उस पर रुए होते हैं ना, तो रुएदार प्रजाति से बिलोंग करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, तो वली का जो फेवरेट पसंदीदा जो पास टाइम था समय बिताना, वो कहाँ बिताती थी, तो देखिए यहाँ पर आंसर, वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, है ना, दरवाजे के सामने खड़े होकर, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती थी वो, खड़े होकर एंड वॉचिंग, और देखती थी कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर गली में क्या चल रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, गली में क्या चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 43 है बेटा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली,
भाई जो वली नाम की जो लड़की है इसका अनएंडिंग जॉय मतलब असीम जो खुशी का जो स्रोत था वो क्या था? तो यहाँ पर देखिए द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वली के लिए खुशी का असीम स्रोत जो था वो क्या था? वाज द साइट ऑफ द बस, है ना, जो बस के दृश्य को देखना, मतलब जो बस आती थी वो अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर देखती थी। फील्ड विद न्यू पैसेंजर, मतलब जो बस भरा कर आती थी, नए नए आते थे उसमें, उसको देखकर उसको असीम खुशी मिलती थी, अनएंडिंग जॉय, खुशी, आनंद मिलता था। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखो व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू। अब व्हाट डू यू थिंक मतलब आपको क्या लगता है कि जो वली वाज प्लानिंग, वली क्या प्लानिंग कर रही थी? तो यहाँ पर आंसर देखिए, वली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन। भाई जो वली है वो योजना बना रही थी कहाँ जाने के लिए? शहर जाने के लिए। काहे से? बाय द बस, बस से और शहर जाने की योजना बना रही थी। एंड देन रिटर्न, और वापस आना बाय द सेम बस, उसी बस से वापस आने की योजना बना रही थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन हर सन डाइज, जब उसके बेटे की मौत हो जाती है तो किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो किस्सा गौतमी क्या करती है? घर घर जाती है। व्हाट डज सी आस्क फॉर, और वहाँ घर घर जाकर क्या मांगती है? तो देखिए यहाँ पर आंसर, व्हेन हर सन डाइज, जब उसके बेटे की मौत हो जाती है तो किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है। एंड आस्किंग फॉर, और वो मांगती है, क्या मांगती है बेटा? मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स होता है औषधि। डेड वुड क्यूर हर चाइल्ड, जो कि उसके बेटे को जीवित कर दे। ठीक है, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो मानव को जीवित कर दे, मुर्दे को वापस। चले क्वेश्चन नंबर 46 से देखिए, किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब क्या होता है? देखो किस्सा गौतमी है ना, दोबारा, है ना, अगेन मतलब वापस से, फिर से घर घर जाती है। आफ्टर सी स्पीक विद द बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध से बात करने के पश्चात। फिर व्हाट डज सी आस्क फॉर, अब वो क्या मांगती है? व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम, या सेकेंड राउंड, दूसरी बार में वो घर घर जाती है और क्या मांगती है? डज सी गोट इट और वाई नॉट, क्या वहाँ जो मांगते हैं उसको मिलता है क्या? और मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? तो आंसर देखिए यहाँ पर, गौतम बुद्ध, अब गौतम बुद्ध के कहने पे वो महिला जाती है किस्सा गौतमी। तो आंसर देखिए, गौतम बुद्ध आस्क किस्सा गौतमी टू गेट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। भाई गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा कि भाई आप मेरे को क्या है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर क्या ला दो? मस्टर्ड सीड, मतलब सरसों के बीज ला दो। फ्रॉम ए हाउस, मतलब एक घर से। वेयर डेथ हैज़ नेवर विजिटेड, मतलब जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो भाई ऐसा तो कोई घर है नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो सी डज नॉट गेट इट, अब उसको एक मुट्ठी सरसों नहीं मिलती है बेटा, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो हाउस, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है। वेयर डेथ हैज़ नॉट विजिटेड, मतलब जहाँ पर मौत ना आई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। इस क्लास में अपन 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसमें देख लिया, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। चलिए देखिए, हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। भाई हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड मतलब आप अक्सर कैसे समझ जाते हैं जो सेल्फिशनेस मतलब जो स्वार्थी होते हैं उनके विचारों का। और डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत है विद किस्सा गौतमी से कि सी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। क्या आप इस बात से सहमत है? तो बिल्कुल है। देखिए सिर्फ जो स्वार्थपन है या स्वार्थनेस है मीन्स इसका अर्थ होता है कि लुकिंग फॉर वंस ओन इंटरेस्ट, है ना, मतलब होता है कि सिर्फ खुद के बारे में रुचि रखना, खुद के स्वार्थ के लिए सोचना। यस, किस्सा गौतमी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और किस्सा जो गौतमी है वो भी अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। बिकॉज क्योंकि हर ओनली कंसर्न वाज हर सन, भाई उसके लिए उसका एकमात्र बेटा था। तो सी डिड नॉट सी, अब उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि अदर पीपल टू डाइड, कि भाई बाकी लोगों की भी मौत हुई है। ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में इसका एकमात्र लड़का है जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ लोमोव। लोमोव कौन था, लोमोव कौन है? तो लोमोव इज़ ए रिच मैन, रिच मैन भी बोल सकते हो, या रिच लैंडलॉर्ड, है ना, मतलब भूस्वामी या धनी भूस्वामी था वो। भूस्वामी है नहीं, सॉरी, है ना, वॉज नहीं है, इज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाई डिड लोमो विजिट सुबुको। भाई जो लोमो नाम का व्यक्ति है वो सुबुको के पास क्यों गया या उससे मिलने क्यों गया? तो देखिए, लोमो विजिटेड सुबुकोव्स, लोमो जो है विजिट किया उसने सुबुकोव्स के घर गया वो, टू प्रपोज नटालिया, है ना, नटालिया जो उसकी जो है लड़की थी, डॉटर थी किसकी?
सुबुको की, तो उसके प्रस्ताव के लिए, मैरिज के प्रस्ताव के लिए उसके पास गया था। तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अपन ने मोस्ट टाइम पे निकाले। इनको आप लोग बार बार रीड करिए, क्लास को देखिए, है ना, वॉच एंड रीड। व्हाट डज सुबुको सस्पेक्ट, भाई जो अब क्या है, जो सुबुको ने क्या अंदाजा लगा कि जो लोमो नाम का व्यक्ति है वो इसके घर क्यों आया है। तो देखते हैं अपन। सुबुको सस्पेक्ट्स, उसने अंदाजा लगाता है, ये अंदाज़ा लगाया कि जो लोमो हैज़ कम टू बोरो मनी, उसको ऐसा लगा कि जो लोमो है वो पैसा उधार लेने आया है ना, फ्रॉम है, उससे पैसा उधार लेने आया है। तो भाई कभी सभी क्या है, अंदाज़ा पहले से नहीं लगाना चाहिए हमें, क्योंकि जो दिखाई देता है वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ।